अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो अभी मॉर्निंग का वक्त हो रहा है और आज के इस वीडियो में बहुत अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ किचन के हवाले से, किचन क्लीनिंग से लेके और किचन के काम करते करते, घर के काम करते करते, घर को ऑर्गेनाइज़ करते करते हम खुद को कैसे मैनेज रखें और ख़ुद को कैसे फ़िट रखें और ख़ुद के लिए कैसे वक्त निकालें। सबसे पहली चीज़ कि सुबह उठने के बाद ना डायरेक्ट लेडीज़ यही करती हैं, सबसे पहले दौड़े-दौड़े किचन में आ जाती हैं, जो कि आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। सबसे पहले आप अपने हाथ धोएँ, मुँह धोएँ अच्छे से, फिर उसको एक टॉवल से अच्छे से अपने हाथ, पैर को, मुँह को अच्छे से पोंछ लें। इसके बाद जो भी चीज़ आप अपने फेस पे लगाते हैं, कोई क्रीम है, कोई लोशन है, तो जो भी चीज़ आप लगाते हैं उस चीज़ को आप लगाइए। जैसे कि मेरी स्किन ड्राई है और मैं कोई भी क्रीम लगाती हूँ तो उससे मुझे इतना फ़र्क नहीं लगता है। तो मैं जो है गोले का तेल यूज़ करती हूँ स्टार्टिंग से विंटर में, और जब समर होता है तब मैं इतना कुछ नहीं लगाती हूँ, लेकिन विंटर में मैं सिर्फ़ इसको ही यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छा मुझे इससे रिज़ल्ट मिलता है और बिफ़ोर मेकअप से भी पहले मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ अपने फ़ेस पे। तो इससे बहुत अच्छा मुझे जो है लुक मिलता है, बहुत अच्छा मेरी स्किन जो है ग्लो रहती है। तो जिनकी भी ज़्यादा ड्राई स्किन है वो ये चीज़ करें। इसके बाद ना आप मुँह हाथ धोने के बाद, क्रीम लगाने के बाद अपने बाल बना लें। इसके बाद किचन में आने के बाद सुबह सबसे पहले अपने किचन के यानी कि चूल्हे होते हैं ना, गैस, उसको साफ़ कर लिया करिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है ना, बहुत सारे लोग जो है साफ़ नहीं करते, रात के खाने वाने गिरे होते हैं वो भी ऐसे ही होते हैं और उसी चूल्हे पे बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप किस तरह से अपने टाइम की बचत कर सकती हैं, किस तरह से आप अपने घर के काम करते करते ख़ुद को मैनेज रख सकती हैं, ख़ुद को फ़िट रख सकती हैं, ख़ुद के लिए वक्त निकाल सकती हैं और कैसे अपने काम को आप आसान बना सकती हैं। तो जब आप सुबह नाश्ता बनाएं ना, तो सबसे पहले अपने चूल्हे को साफ़ कर लें। उसके बाद जो स्लैब वगैरह साफ़ का काम है ना, ये चाहे बाद में कर लीजिएगा, मतलब एक बार ऐसे ही ऊपर से पोंछ लीजिएगा, लेकिन पूरा डीप क्लीन बाद में कर लीजिएगा। लेकिन पहले एक बार तो ज़रूरी है। फिर जब नाश्ता आपका हो जाए तब डीप क्लीन करिएगा। जैसे कि मैं नाश्ते के बाद इसको डीप क्लीन कर रही हूँ, तो मैं पीछे से, गैस के नीचे से और जो टाइल्स वगैरह है इनको, और साफ़ आगे से, पीछे से, सब तरफ से जो है मुझे इसको साफ़ करना है स्लैब को, और सारे कॉर्नर को भी साफ़ करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक क्लीन की हैबिट होती है। आपको जो है ना ज़रूर से इसको जो डेली में यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कई बार ना बहुत सारे जगह पे देखा है मैंने, बहुत सारे घरों में देखा है कि हम जो ना रोज़ाना अपनी किचन की डीप क्लीन नहीं करते स्लैब की। डीप क्लीन का मतलब तो बहुत सारी चीज़ आ जाती है कि आपको पूरा कॉर्नर, पूरा मतलब कि कबर्ड वगैरह, जितने भी ड्रॉर्स वगैरह किचन में लगे हैं, सबको आपको क्लीन करना है। तो सबको नहीं, कम से कम तो स्लैब को तो करना ही है रोज़ डेली। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके किचन में, जिनके भी किचन में कॉकरोच हो जाते हैं ना छोटे छोटे, वो इसीलिए होते हैं कि आप डीप क्लीन नहीं करते, आप अपने स्लैब को रोज़ डेली साफ़ नहीं करते हैं। तो रोज़ डेली साफ़ करेंगे, क्लीन करेंगे तो कभी नहीं होगा। तो इस तरह से ना आपको अपने कॉर्नर को साफ़ करना है, सारी चीज़ों को हटा के ज़रूर से साफ़ करना है। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो कॉकरोच है ना, क्यों होते हैं, किनके घर में होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग को नहीं पता होता कि रीज़न क्या है इसका। कई सारे लोग ये सोच रहे होते हैं कि कॉकरोच जो है गंदगी से होती है, या फिर कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा होता है कि कॉकरोच जो है अपने आप ही होने लगे हैं। कुछ लोग को लगता है सीलन की वजह से होते हैं। तो जहाँ तक मैंने देखा है कि कॉकरोच भी ना चूहे की तरह होते हैं। जैसे चूहे होते हैं ना, वो जो है खाना छोटा-छोटा खाते हैं, वैसे कॉकरोच भी आपके किचन में आके खाना वगैरह खा रहे होते हैं। तो आपको ना स्लैब को जब आप साफ़ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, सारे खाने की चीज़ें वहाँ से हटा देंगे, तो कॉकरोच नहीं होंगे। अब इस तरह के जो डब्बे होते हैं ना, हमारे जिसमें रोटी रखते हैं, स्टील के डब्बे, चाहे रोटी रख रहे हैं या कुछ भी आप चीज़ रख रहे हैं, वो गंदे हो जाते हैं बार-बार पकड़ने से। तो बार-बार धोने में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, एक साफ़ कपड़े से उसको क्लीन कर दिया करिए, जो कि बहुत अच्छा लगता है। फिर किचन आपका, और किचन में जो सामान चीज़ें रखी हैं वो भी बहुत ज़्यादा साफ़-सुथरी लगती है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि ये सारे बर्तन है ना, इसको क्लीन करूँगी। सबसे पहले बर्तन क्लीन करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर से अपनाइएगा कि इस तरह का कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा, और जहाँ बर्तन आप धोते हैं वहाँ पर सिंक के साइड में जो है ना, आपको कपड़ा रख देना है। बहुत महंगे-महंगे लोग वाइपर का यूज़ करते हैं, बहुत स्पंज का यूज़ करते हैं, टॉवल का यूज़ करते हैं, जिससे पानी ना आए। लेकिन आपको इतना महंगा सामान नहीं ख़रीदना है। आप ना घर पे कोई पुराना दुपट्टा है, चादर का टुकड़ा है सूती, उसको यहाँ रख सकते हैं और अपने बर्तन को ईज़िली धो सकते हैं। बिल्कुल भी पानी आप पे नहीं आएगा और आप पे पानी की छींट नहीं पड़ेगी। और एक और पॉइंट आपसे शेयर करना चाहती हूँ मैं यहाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप ना अपने नाश्ते के बाद जो बर्तन हैंड टू हैंड क्लीन कर लिया करिए। क्योंकि ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा औरतें जो ये कह रही होती है ना कि हमें पूरा टाइम हो जाता है किचन के काम करने में, तो उन्हीं औरतों को पूरा
टाइम हो जाता है, जो कि अपना थोड़ा-सा काम किचन में आके करती है, नाश्ता बनाती हैं, फिर सारा किचन ऐसे ही छोड़ देती हैं। फिर थोड़ी देर में आती हैं, बर्तन धोती हैं, फिर स्लैब ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर थोड़ी देर में आती हैं, फिर अपना जो स्लैब साफ़ करती हैं, फिर उसके बाद खाना बनाती हैं। तो इस तरह से उनका पूरा दिन मतलब कि बर्बाद हो जाता है और उनका कोई काम नहीं हो पाता है। तो आपको ना काम किसी के भरोसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये तो आपको अभी भी और बाद में भी खुद करना है। अगर आप टाइम की सेविंग करना चाहते हैं और अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखना चाहते हैं, साफ़ सुथरा क्लीन रखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे लिए भी वक्त बचे, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, मैं भी खुद तैयार श्यार हो जाऊँ और मैं भी थोड़े कपड़े वपड़े बना लूँ और थोड़ा जो है हैप्पी और थोड़ा रिलैक्स फ़ील करूँ, तो इसके लिए काम को ना हैंड टू हैंड करना सीखिए। बहुत सारा टाइम आपके पास बच जाएगा नमाज़ के लिए, इबादत के लिए, इसके बाद आपके आराम के लिए भी। बर्तन धोने के बाद हैंड टू हैंड अपने सिंक को भी साफ़ कर लिया करिए, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, जो रह जाती है तो फिर ये रह ही जाती है। तो मैं जो है यही करती हूँ, बर्तन धोने के बाद हैंड टू हैंड इसको क्लीन कर लेती हूँ। जूने से कर सकते हैं, पुराने इस तरह के ब्रश ले लीजिएगा। तो ये ब्रश मैंने साफ़ करने के लिए इसको सिंक को रखा हुआ है, तो इससे मैं अपने अच्छे से अपने सिंक को भी धो दूँगी। तो इस तरह से ना किचन का पूरा टोटली हमारा गैस से लेकर के स्लैब से लेके किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है आधे घंटे के अंदर। तो इस तरह से आपके आधे घंटे में सारे काम ख़त्म हो जाएंगे, फिर आप अगले काम की तरफ जाइए। तो यहाँ ओवरऑल देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने अपने किचन को पूरा साफ़ कर लिया है, चूल्हा साफ़ कर लिया, सारे बर्तन को मैंने यहाँ पर रख देती हूँ थोड़ा पानी गिरने के लिए। क्योंकि मैंने जो बर्तन का स्टैंड जहाँ लगाया वहाँ नीचे कुर्सी रख रखी है, तो वो कुर्सी में पानी गिर जाता है, इसी वजह से मैं सारे पानी यहाँ इसके निकल जाते हैं बर्तन के, तो मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। अब हमारे किचन का काम डन हो चुका है ना, अब हम कमरे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कमरे में क्या है और कहाँ सफाई करनी है, कौन कौन से कॉर्नर को करनी है और क्या क्या काम रह गया है। एक जगह काम को कंप्लीट करके ही दूसरा काम स्टार्ट करिए, ये नहीं कि एक साथ बहुत सारा काम स्टार्ट कर दें। चलिए लाइट ऑफ़ करते हैं, चलते हैं कमरे में। अब यहाँ पर जो है ना, ये जो हमारे घर के जो फ्रिज होते हैं ना, मिडिल क्लास में तो अक्सर ये चीज़ होती है कि हमारे घर में जितने भी अलमारी, जितने भी कॉर्नर, जितने भी हम टेबल स्टूल ला करके रख दें, वो खाली ही नहीं रह सकता। उसके ऊपर सामान चीज़ें रखी होनी ही चाहिए, यानी कि नहीं होगी तो हमारा घर अधूरा रहेगा, ऐसा होता है। ये देखो चेयर, मतलब हमारे घर में इस तरह से कॉर्नर में कपड़े पड़े रहते ही हैं, बेड पे, हमारे चेयर पे, मतलब जितनी हम स्टूल अलमारी ला ले आएँ, लेकिन फिर भी इसको तो रहना ही है, क्योंकि पहचान ही यही है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं, इसीलिए ये सारे कपड़े ऐसे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, मैं इस चेयर को जो साफ़ कर देती हूँ, उस पे सारे कपड़े हटा देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड गए ना तो चेंज किया, तो सारे कपड़े यहीं डाल दिए थे, और मैं जो है गंदे को गंदे में डाल दूँगी, जो साफ़ है उनको उठा लूँगी। अब इसके बाद जो है यहाँ पे जो फ्रिज के ऊपर जो है ना, पानी वगैरह पी करके, खाना वाना कुछ खा के यहीं रख देते हैं। तो अब इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि रात को तो कुछ भी रख दो कोई नहीं आता, लेकिन फिर सुबह होने के बाद किसी का भी टाइम का कुछ पता नहीं होता, कोई भी कभी भी आ जाता है। तो इसीलिए हमारा घर ऑर्गेनाइज़, क्लीन, साफ़ सुथरा रहना चाहिए। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि मैं अकेली अपने घर को मैनेज करती हूँ, लेकिन कभी भी इस चीज़ की प्रॉब्लम मुझे नहीं फ़ेस हुई है कि कभी कोई दरवाज़े पे हो और मुझे अपने चादर, बेडशीट वगैरह और झाड़ू और पोछा करने की ज़रूरत हो कि हाँ, कोई आ गया, जल्दी से घर को क्लीन करना है। काफ़ी जगह ऐसा देखा है, क्योंकि मैं हमेशा साफ़ सुथरा ही रखती हूँ और इतना गंदा नहीं, इतना फैलावा नहीं करके रखती कि किसी के आने पे मुझे हड़बड़ाहट हो और ऐसा कुछ हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो है ना दोनों चीज़ों को क्लीन कर लिया। जब साफ़ हो जाता है, घर क्लीन हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत सुकून भी हासिल होता है। अब यहाँ पे जो ये मशीन है, ये भी कॉर्नर हमारा इसी तरह का फैला हुआ है, तो इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। यहाँ पे भी देखो चीज़ें किस तरह से पड़ी हुई है। तो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रखने के लिए ना, आप हर कॉर्नर को धीरे-धीरे एक-एक दिन पे साफ़ करते रहिए, हटाते रहिए चीज़ें, वहाँ से क्लीन करते रहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ये जो मशीन पे ना कपड़े रोज़ डेली नहीं होते हैं। कल मैं कपड़े उतार के लेके आई थी छत पे से शाम को, तो मैंने तय करके ना इसको अलमारी में रखना भूल गई थी, तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया था मशीन पर। मैंने सोचा था सुबह रख दूँगी। वैसे मशीन पे मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ, ये बिल्कुल खाली ही रहता है। बस इसके ऊपर मैं 2 ज़ायनमाज़ रखती हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी इसमें नहीं रखती हूँ, और इसके धागे के जो डब्बे हैं ना, उसे रखती हूँ बस। क्योंकि ये कभी भी हमें यूज़ करना हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि यूज़ करना है तो सारी चीज़ें हटाओ, सारा सामान हटाओ, ये मसला आ जाता है। तो इसलिए मैं इस पे जो कोई चीज़ें वैसे ही भी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो है ना, हमारा मशीन भी क्लीन हो चुका है, और ये जो इसका जो इंची टेप होता है ना, ये बार-बार अली निकाल लेता है और बार-बार इससे खेलने लगता है, और इसने कई जगह से काट भी दिया है लीने से, लेकिन फिर भी इससे काम चल रहा है। एक और नया है जिसको मैंने छुपा के रखा हुआ है, क्योंकि अली जब देखता है ना तो उसको खेलने लगता है, खेलने की वजह से फिर वो कहीं-कहीं से कट कर देता है कैंची से।
तो ऑयली के तेल वेल भी मैंने इसमें ही जल्दी जल्दी रख दिया था। मैंने जो टाइम ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी काम करना था, खाने का भी टाइम हो रहा था, तो इसलिए मैंने तेल भी इसमें रख दिया। मैंने कहा जब लगाना होगा तब मैं इसमें से निकाल लूँगी। तो यहाँ देखिए मैंने बोला था ना कि मशीन पे मैं कुछ भी चीज़ें नहीं रखती हूँ, सिर्फ 2 जायनमाज़ ही रखती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं रखती हूँ। तो ये छोटे-छोटे घर के काम होते हैं जिनको आप रोज़ डेली क्लीन करते रहेंगे आपके कॉर्नर को, तो बहुत अच्छा क्लीन रहता है, साफ़-सुथरा रहता है और घर का काम बहुत आसानी से बहुत चुटकियों में हो जाता है और आपको भी अपने लिए वक़्त मिल जाता है। अब आप सुबह जो डायरेक्ट किचन में आ जाते हैं तो सारा दिन आपको काम करने में लग जाता है, ना तो आपको मुँह धोने का टाइम होता है, ना खुद मेकअप-शेकअप करने का टाइम मिलता है, ना ही आप बाल बनाते हैं और फिर आप ये शिकायत भी कर रहे होते हैं कि हम तो सारा दिन काम ही करते रहते हैं, हमें अपने लिए वक़्त नहीं मिलता। तो अपने लिए वक़्त आपको निकालना पड़ेगा। आप सुबह उठ के सबसे पहले अपने आप को ठीक-ठाक कर लें, अपना हुलिया सुधार लें, फिर उसके बाद जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से काम करिए, बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। अब मैं अपने कमरे को भी समेट करके अपने रूम का भी काम कंप्लीट करके किचन में आ चुकी हूँ, बर्तन को सेट करूँगी, फिर खाने की तैयारी करूँगी मैं। तो इस तरह से ना आप अपने किचन को, अपने घर को ऑर्गेनाइज़ रख सकते हैं बहुत आसान टिप्स को फॉलो करके। तो ये जो मैंने टिप्स बताई हैं इनको ज़रूर से फॉलो करिएगा और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी तरीके से करिएगा तो आपको ज़रूर अपने लिए वक्त मिलेगा और आपकी शिकायत भी आपके हस्बैंड से ये ख़त्म हो जाएगी कि हमें जो है वक्त नहीं मिलता, हम सारा दिन जो है घर का काम ही करते रहते हैं और इतने बिज़ी होते हैं, हमें किसी चीज़ का टाइम नहीं होता है। एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि आप ना सुबह उठने के बाद फ़ोन कभी लेकर के ना बैठें क्योंकि फ़ोन से ना बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाता है। तो आप पहले अपना काम कर लें, फिर फ्री टाइम में जो है फ़ोन लें। और दूसरी चीज़ ये कि कभी-कभी ना बात भी आप किसी से करने लग जाते हैं अपनी फ़ैमिली में तो घंटों 2 घंटे हो जाते हैं जिससे कि आप जो है काम आपका रुक जाता है। तो मैं वैसे जब भी किसी से बात करती हूँ अपने घर में भी तो मैं जो है काम के साथ ही कर रही होती हूँ। जब मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मैं काम के साथ जो है बात ही कर लेती हूँ और जब मैं बात नहीं करती हूँ तो मैं व्लॉग बना रही होती हूँ इसलिए बात नहीं करती हूँ, वरना मैं ज़्यादातर जो है जब काम करते के साथ साथ बात कर लेती हूँ क्योंकि इसके अलावा ना फुर्सत नहीं मिलती इतनी कि बात करने की। तो काम भी आपका हो जाता है, आपकी बातें भी हो जाती है, लेकिन आप घंटों बैठ कर के अगर बात कर रहे हैं ना तो वो वक्त जो है आपका बेकार चला जाता है क्योंकि उस टाइम पे ना सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, आप एक्टिव होते हैं, लेकिन आप जो बैठ के बात करने या फ़ोन चलाने लग जाते हैं तो फिर आपकी बॉडी और आप खुद एकदम सुस्त हो जाते हैं, लेज़ी हो जाते हैं, फिर कोई काम में आपका मन नहीं लग रहा होता है और टाइम तो ऐसे ही आजकल यूँ ही चला जाता है, कुछ नहीं पता चलता। तो इस वजह से जो है आप जो है टाइम की मैनेजमेंट करिए, अपने को फ़िट रखिए और जो टिप्स बताई इनको फ़ॉलो करिए तो इंशाल्लाह ताला आपको ख़ुद के लिए भी और अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करने का वक्त मिल जाएगा और शिकायत भी आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की व्लॉग से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा और बहुत मोटिवेशनल मिली होगी मेरी प्यारी बहनों को। तो चलिए मैं मिलती हूँ जल्दी एक और अच्छी वीडियो के साथ, एक और नई शुरुआत के साथ और एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।